बहुत समय पहले नीलगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा आर्यमन पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, अकेलापन। रानी का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उस दिन के बाद से राजा ने कभी विवाह के बारे में सोचा ही नहीं। वे सुबह से रात तक खुद को राजकाज में डुबो देते ताकि दिल की खाली जगह का एहसास न हो। वर्ष बीतते गए। राजा के बालों में सफेदी उतरने लगी, पर दिल का अकेलापन वैसा ही रहा। एक दिन राज्य में खबर फैली कि पास के गांव में एक युवती रहती है, वैदेही। वह असाधारण रूप से सुंदर तो थी ही, पर उससे भी अधिक दयालु और बुद्धिमान थी। वह बीमारों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती और हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहती। ये बात राजा तक भी पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। जब वैदेही दरबार में आई तो उसकी सादगी ने ही राजा का मन जीत लिया। उसने राजा से बिना किसी डर के सच्चाई और विनम्रता से बात की। वह न तो राजा के वैभव से प्रभावित हुई, न ही डर से सहमी। राजा ने पहली बार महसूस किया, कोई है जो उनसे राजा नहीं, इंसान की तरह बात कर रहा है। धीरे धीरे राजा ने वैदेही से मिलना शुरू किया। वे उसके साथ बातें करते, गांव की समस्याएं सुनते और उसके नजरिए से दुनिया को देखने लगे। एक दिन सूर्यास्त के समय महल की छत पर खड़े होकर राजा ने वैदेही से कहा, मैंने जीवन का बहुत समय राज्य को दिया, पर शायद अपने दिल को कभी समय नहीं दिया। क्या तुम मेरे जीवन की साथी बनोगी? वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा का साथ नहीं, मैं आर्यमन का साथ चाहती हूं। राजा की आंखों में वर्षों बाद नमी आई। कुछ ही दिनों बाद पूरे नीलगढ़ में उत्सव मनाया गया। महल दीपों से जगमगा उठा। प्रजा ने नाच गाकर अपने राजा के विवाह का जश्न मनाया। यह विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं था, यह एक अकेले दिल के फिर से धड़कना सीखने की कहानी थी। विवाह के बाद राज्य में और भी खुशहाली आ गई, क्योंकि अब राजा के चेहरे पर मुस्कान थी और रानी वैदेही के दिल में प्रजा के लिए असीम प्रेम। लोग कहते थे, राजा का विवाह देर से हुआ, पर सही समय पर हुआ। और सच में कुछ रिश्ते जल्दी नहीं, सही समय पर बनते हैं।